कानून तो वो पेर रही है, गन्ना नहीं पेर रही है। हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो गरीब तबका आदमी कहाँ जाएगा? उसे तो लूट के खा जाएंगे। जैसे अभी तक जहाँ हमारा 200-300 रुपये का किराया लगता था यहाँ लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए, वहाँ अब हमें 1000 रुपये देना पड़ेगा। इस सीजन को धान भी हुआ है, उसको आपने बेचा है? अब 10-11 रुपया किलो बिका। अब ये है उद्योगपति लोग या साहूकार लोग जिस मर्जी से जिस रेट पे मन करेगा उस रेट पे खरीदेंगे, तो किसान मजबूर होकर बेचना पड़ेगा उसको। गन्ना किसान बोता है और तौलवाता है। और ये 3 कानून जो लाई है सरकार, मिली भगत है सरकार की, और ये हमारे खिलाफ है। किसानों के एकदम ये समझिए किसानों को बर्बाद कर देने वाला है। गन्ना आयुक्त बैठे हैं लखनऊ, वो जो मौके का कर्मचारी है उससे सलाह लेते नहीं। किसान अपनी जिद चढ़ा हुआ है और सरकार अपनी जिद चढ़ी हुई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके बारे में हम किसानों से ही बात कर रहे हैं। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आप भी खेत में हैं, यहाँ काफ़ी गन्ने का खेत है और मुझे उम्मीद है कि आप भी किसान ही होंगे। जी, तो आप किसानी करते हैं साहब? जी हाँ, किसानी का। आपका थोड़ा सा यहाँ का पता बताएंगे साहब, ये कौन सा जगह है? ये जगह तो सिरपतपुर है। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा साहब, ये जो किसान बिल आया है, आपकी इस किसान बिल के बारे में क्या राय है? किसान बिल जो है ये किसानों के हित में है या अहित में है, और किस तरीके से आप इसको लेते हैं? अब लोग तो कहा था हित में है, सरकार कहा दिवस किसान के हित में है। अच्छा, अब किसान की बात क्यों सुने वाला तो भैया है नहीं। आपकी अपनी क्या राय है साहब इसके बारे में? हमार तो राय है जो देश करत बाटे वही पैटर्न पर चल ही करी, कहाँ अलग हो जाओ। किसान होबे करी, किसान तमाम चीजें पर किसान के मुद्दा उठत बा। अब किसान के बात तो सुनने वाला नहीं। तो जैसे एक इस पे बातचीत चल रही है एमएसपी को लेके कि जो सरकार रेट तय करती थी कि इतना किसान का दाम लगाती थी, वो हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है साहब, हटना चाहिए या नहीं? नहीं, हटना तो नहीं चाहिए। हटना नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, और किसान के तो तमाम प्रलोभन दी जाते, लोग देते हैं, सरकारों दे रही है, लेकिन किसान का धान 9 रुपया और 10 रुपया बिका है। औने पौने बनिया सब खरीद रहे हैं और वही जाके आढ़त पर उनका पूरा वो हो रहा है, शोषण हो रहा है। किसान का धान तौला नहीं जाता है, खाली 10-10 दिन 15 दिन 1 महीना खरीद रहती है। किसान परेशान रहता है। तमाम निर्देश आते हैं लेकिन निर्देश का कोई सुनवाई थोड़ी है। तो ये जो किसान बिल चल रहा है, आप इसके खिलाफ में, आप या आपके गांव के लोग कहीं इसके खिलाफ में कहीं खड़े हुए, कहीं गए हैं? अरे कुछ लोग लड़के उड़के दौड़ते हैं लेकिन कोई सुने वाला ना है। वो पुलिस पकड़ के बंद कर दी, कहाँ जाइए, पुलिस से तो डर है। अच्छा, तो प्रशासन की डर की, पुलिस और प्रशासन के डर की वजह से आप लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं इसके खिलाफ में। बाकी मन में क्रोध है, मन में क्रोध इसके लिए है और सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन आप बाहर जाके इस तरीके से कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं। धरना देना तो अच्छी बात नहीं। धरना देंगे, धरने से सुनवाई होता नहीं, मसला हल हो तब बात बने, कुछ मसला तो हल हो नहीं रहा है। किसान की एक बात देखिए, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इस पूरे देश को बताना चाहते हैं जो लोग किसान के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं। एक किसान का मन देखिए कि उसके मन से क्या निकल रहा है कि धरना देना भी गलत है। इतना सब कुछ परेशानी होने के बावजूद भी, किसानों के खिलाफ कानून आने के बावजूद भी एक किसान कितनी परेशानी झेल रहा, फिर भी वो कह रहा कि नहीं धरना देना गलत है, लोगों को परेशानी होगी। और ऊपर से लोग कह रहे हैं कि किसान गलत काम कर रहा है। किसान के मन की बात देखिए तो कितना किसान मन से कितना स्नेहिल है कि लोगों को परेशानी ना हो, इस बात को लेके अपनी मांगों के मुद्दे पर भी वो बाहर नहीं निकल रहा, रोड जाम नहीं करने जा रहा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रख रहा है। जैसे आप गन्ने के खेत में खड़े हैं, सारा गन्ना किसका है यहाँ से जो दिख रहा है? हमारा ही गन्ना इसलिए। ठीक है, तो इस गन्ने में जैसे आप गन्ना तौलवाने जाते हैं या गन्ने का फसल करते हैं, तो गन्ने को लेके भी मिल वालों के साथ में आप लोगों की कोई खींचातानी रहती है या कोई दिक्कतें चलती रहती हैं? मिल वालों की दिक्कत ही है, लेकिन अब कानून सरकारें चला रही है। कानून तो वो पेर रही है, गन्ना नहीं पेर रही है इस साल। अच्छा, इस साल कानून ही पेर रहा है। अच्छा, कानून की पेराई हो रही है। कानून की पेराई हो रही है। गन्ना किसान बोता है और तौलवाता है और कोई तौलवाता है और कोई, जो अपने लाइन कही और तौलवाने और किसी के तौलवाने से मतलब समझ में नहीं आया था? नहीं समझ में आया, उसको समझ लीजिए आप। अभी गन्ना आयुक्त बैठे हैं लखनऊ, वो जो मौके का कर्मचारी है उससे सलाह लेते नहीं। अच्छा, जैसे समिति में है, ये सीनियर CDI हैं, सचिव हैं, जिले पे हैं, जिला गन्ना अधिकारी हैं,
उनसे मीटिंग डीएम लेता है, कमिश्नर लेता है, कमिश्नर जाता है उन कमिश्नर के पास में, गन्ना के पास में। ये सही बात तो सोसाइटी वाले आते नहीं है, और जो पब्लिक के बीच में कर्मचारी है उससे सलाह नहीं ली जाती है, उनसे सलाह लेना चाहिए। जैसे समिति के, किसान समिति के सचिव हैं या सीनियर सीडीआई, सीनियर मैसेज आया हो और मैसेज ना जान पाया हो, और गन्ना छिल के रखा हुआ है, सूख रहा है गन्ना, तो जो पहले पर्चियां मिल जाती थी उससे लोग तैयारी करते थे, गन्ना तैयार करते थे, ले जाते थे। उस पर भी किसान तो परेशान हो ही रहा है, किसान खुश नहीं है। तो कहने का मतलब आपका है कि गन्ने के लिए जो पर्चियां आती हैं उन पर्चियों को मैसेज के माध्यम से जो दिया जा रहा है, वो मैसेज कई बार किसान मिस कर जाता, देख नहीं पाता है, और ना देख पाने की वजह से उसका गन्ना पड़ा पड़ा सूख जाता है और वो मिल पे नहीं ले जा पाता गन्ना। तो मतलब उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या व्यवस्था आपकी नज़र में होनी चाहिए साहब? व्यवस्था यही होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए उसको पर्ची दे रहे थे, पहले पर्ची नहीं दिए, मैसेज दिए, मैसेज आया है, मैसेज मिस हो गया, दोबारा पर्ची हायल हो गई, फिर उसके लिए मैसेज दे रहे हैं। तो मान लीजिए वो गन्ना लेके गया, अब 10 दिन का गन्ना सूखा है, मिल वाले भी, मिल को नुकसान हो रहा है। गन्ने के बारे में किसान का कहना है कि जो लखनऊ से बैठ के कानून पास करते हैं वो लोग, जो खेतों में कर्मचारी आता है जो किसान के बारे में अच्छी तरह जानता है, उसकी कोई सलाह उनसे ली नहीं जाती है। आइए देखते हैं, कुछ किसान खेत में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे मुलाकात की जाती है और 3 कानून जो सरकार के आए हैं उसके बारे में भी कुछ इनसे बात करी जाती है। नमस्कार जी। जी नमस्कार साहब। आपका शुभ नाम साहब क्या है? कपिल देव वर्मा साहब। कपिल देव वर्मा जी। यहाँ का पूरा पता बताएंगे कपिल देव जी? जी ये यूपी का जिला बस्ती है, तहसील हरैया, गांव है बराहपुर कुंवर, पूर्वा का नाम चमरहिया साहब। अच्छा, तो आप यहाँ खेत में कुछ काम से आए हुए साहब? जी साहब यही देखने आया था, यहाँ साढ़ आते हैं, चल लेते हैं, और जंगली सुअर वगैरह आते हैं, एकदम खोद देते हैं खेत को। ये देखने आया था कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है ये सब, और मेड़ और कटा हो, कहीं खोद दिए हो अगर जंगली सुअर वगैरह तो उसे बांध दूँ। तो मैं साहब कुछ आया हूँ आपसे बात करने के लिए। जो सरकार के 3 कानून आए हैं और किसान बता रहा है कि किसान विरोधी कानून है, तो मैं उसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में किसान विरोधी कानून है या फिर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? साहब ये एकदम से किसान विरोधी कानून है, क्योंकि देखिए 3 कानून जो लाई है सरकार, इसके बारे में सब मिली भगत है सरकार की, और ये हमारे खिलाफ है, किसानों के एकदम, ये समझिए किसानों को बर्बाद कर देने वाला है। अच्छा, मिली भगत आपने बताया साहब, ये मिली भगत किसके साथ में आप कह रहे हैं? जैसे ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ और सरकार के साथ है, जो सरकार को फंडिंग करते हैं साहब, उनके साथ इनकी मिली भगत है। किसान चाहे बर्बाद हो जाए, मर जाए, कोई मतलब नहीं है सरकार को इससे। तो ये तीनों कानून जो आए इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें कि कौन कौन से कानून है जो आपको लग रहा है इसमें नुकसान आपके क्या क्या हैं? साहब नुकसान ये है कि एक कानून है जैसे कि डंपिंग वाला है, कि मतलब जो उद्योगपति लोग हैं वो अनाज इकट्ठा कर लेंगे। मान के चलिए हमारा किसान है या हम लोग हैं किसान, मतलब गेहूं धान जो पैदा होगा उसको हम लेके गए बेचने के लिए। अच्छा, तो सरकारी उस पर आड़त पे ले जाएंगे, वो मना कर देंगे कि हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए, या माल खाली नहीं हुआ है। मान लीजिए आज लेके गए, बोल देंगे कि आज अभी जगह नहीं है रखने के लिए। फिर कल लेके गए हम, मान लीजिए, तो बोलेंगे अभी ट्रक नहीं आया था, खाली नहीं हो पाया, हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा। अब किसान मजबूर होके कहीं प्राइवेट बनिया के यहाँ, साहूकार के यहाँ बेच देगा। पता लगा अगले दिन वही आएंगे सरकारी आड़त वाले, हम 12 रुपये में बेच के आ रहे हैं प्राइवेट वाले के यहाँ, अगले दिन सरकारी वाले 13 में ले लेंगे, और उसे 20 में दिखा के घपला कर जाएंगे उसमें, और डंप करने वाले डंप कर लेंगे उसे ले जाके फिर प्राइवेट वाले। अच्छा, एक चीज़ इसमें आई है साहब, एमएसपी की बात बताते हैं कि एमएसपी कुछ है, एमएसपी जैसी कोई बात आती है तो एमएसपी क्या चीज़ है और इससे क्या किसान को नुकसान होने वाला है? एमएसपी न्यूनतम जो मूल्य निर्धारित किया जाता था ये हटा दिया है। अब ये है उद्योगपति लोग या साहूकार लोग जिस मर्जी से जिस रेट पे मन करेगा उस रेट पे खरीदेंगे, तो किसान मजबूर होकर बेचना पड़ेगा उसको। तो उसमें ये नहीं कह सकता कि नहीं ये सरकार ने निर्धारित कर दिया है रेट, इसी रेट पे मैं बेचूंगा, इससे कम पे नहीं दूंगा। तो एमएसपी का मतलब ये नुकसान है आपको? नुकसान है कि अब सरकार के पास भंडार हो जाएगा या उद्योगपति लोग भंडार कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे हम आपका नहीं लेंगे। तो किसान मजबूर है कि उसके पास वही उसका धन है, वही उसकी लागत है, जैसे कुछ ज़रूरत पड़ गई तो अनाज ले जाएगा बेचने, जो मर्जी वो उस रेट में लेंगे, वो उसे मजबूरी में बेचना पड़ेगा उसी रेट में। अच्छा, एमएसपी के अलावा और भी आपकी जानकारी में कुछ है जिस इस कानून में शामिल है जो किसानों के लिए नुकसानदायक है? जी साहब, एक ये है कि जैसे अगर किसान का सामान या माल जो भी है कि गेहूँ धान ये कोई लेके जाता है, मान लीजिए कोई और खरीद लेता है, तो
और पैसा नहीं देता लेके चला जाता है, तो इसके लिए दिक्कत ये है कि हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते उसके खिलाफ कि हाँ कोई केस कर दें हम कि नहीं हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं या हमारा सामान लेके गए हैं, दिक्कत है उसमें कि सरकार ने ये कर दिया है कि केवल ये डीएम तक या अपने तहसील तक ही जाके ज़िले तक होके सीमित रह जाना पड़ेगा। आगे हम उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी नहीं करवा सकते कि कैसे भी करके हमें हासिल हो जाए जो हमारी मेहनत या लागत कोई उठा ले गया है। अच्छा, मैं जानना चाहूँ साहब, आपके गांव में सारे के सारे लोग खेती करते हैं, इसके अलावा भी कोई कुछ करते हैं? नहीं, लगभग ये समझिए सब साहब 95 या 97% लोग सब खेती पे ही डिपेंड हैं। बाकी 2-3% हैं जो कहीं सरकारी जॉब वगैरह है या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं इधर उधर कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर वगैरह हो गए हैं, 1-2 टीचर वगैरह हो गए हैं या कोई प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, ऐसे ही हैं। बाकी अधिकतर सब खेती पे ही डिपेंड हैं। तो क्या जो सरकारी नौकरी में आ गए हैं या डॉक्टर हो गए, खेती इनके घर पे नहीं होती या इनके यहाँ भी खेती होती है? नहीं, उनके यहाँ भी खेती होती है, वो भी शाम सुबह खेत में काम करते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। नौकरी से भी उनका काम नहीं चलता, परिवार लंबा है तो खेती करना ज़रूरी हो गया साहब। वो भी खेती करते हैं, शाम सुबह खेत में मेहनत करते हैं, उसके बाद अपना ड्यूटी करते हैं। अच्छा, इस किसान कानून के अलावा और आपको लगता है कि जैसे सरकार, कई लोग कह रहे हैं कि सरकार तो ये जब से आई है तब से हमेशा किसानों के खिलाफ ही काम कर रही है, तो सरकार से आपको इस किसान विरोधी जो बिल 3 बता रहे हैं आप लोग कि किसान के विरोध में आया है, इसके अलावा भी सरकार से आपको कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है? जी, बहुत शिकायत है सरकार से सर। सरकार जब बननी थी तब इन्होंने बहुत वादे किए थे कि हम ऐसा कर देंगे कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे। आज तक इन्होंने नौकरियां नहीं दी है, ऊपर से प्राइवेट, हर चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं लोग, जिससे ये समझिए हमारी जनता एकदम त्रस्त है। और हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो गरीब तबका आदमी कहाँ जाएगा, उसे तो लूट के खा जाएंगे। जैसे अभी तक जहाँ हमारा 200-300 रुपये का किराया लगता था यहाँ लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए, वहाँ अब हमें 1000 रुपये देना पड़ेगा। गरीब आदमी है, उसको मजबूरी में दिल्ली जाके नौकरी करना पड़ता है, वहाँ जाके सरिया का काम करता है, गारा माटी काम करता है, वो कैसे कर पाएगा? 1000 रुपये किराया बढ़ गया है, हर चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो इससे ये समझिए गरीब तबका जो है वो एकदम बर्बाद हो जाएगा। उससे केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा मिल रहा है इससे, इस सरकार में। आज सुना साहब, किसानों की और सरकार के बीच में बैठक हुई है इस बिल के ऊपर बातचीत करने के लिए, दिल्ली में बैठ के इस पे चर्चा हो रही है। जी आज सुबह से ये सुनने में आया कि चर्चा हुई है, क्या इसकी आपको जानकारी है? साहब, बस इतना सुना हूँ या पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है कि हाँ कुछ बैठक होने वाली है, लेकिन इसके बारे में और क्या हुआ क्या अभी तक इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई साहब मुझको। तो आप जैसे जानकारी नहीं मिली, लेकिन आप आपका अपना जो मन है उससे आपको क्या लग रहा है कि सरकार कहीं आपके किसानों के, जो किसान की तरफ से लोग मिलने गए हैं, उनकी बात सुनेगी, कुछ आपके पक्ष में फैसला आ सकता है या नहीं? सर, ये तो नहीं कह सकते कि आ सकता है, क्योंकि सरकार एकदम किसान विरोधी हो गई है, वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हमारे किसान भाई इतनी ठंड में दिल्ली में सड़कों पर लेट रहे हैं, इतनी बुरी तरह ठंड पड़ रही है, लेकिन सरकार का के सिर पर जूं नहीं देख रहा है जरा भी कि किसानों का कुछ सुना जाए। अगर किसान नहीं होगा तो ये समझिए पूरी जनता भूखे मर जाएगी। कोई भी उद्योगपति या कोई नोट या कागज खा के नहीं जिंदा रहेगा, किसान का ही दिया हुआ सब खाते हैं। किसान ही ये समझिए पूरी दुनिया को चला रहे हैं, अनाज ही खा के जिंदा हैं, लेकिन फिर भी किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है सरकार में। तो ये एकदम शुद्ध किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, हर तरह से ये समझिए कि जनता त्रस्त है इससे, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है कुछ भी। तो इस किसान विरोधी बिल के बारे में आप या आपके गांव के लोगों ने भी कुछ किया है, इसके अगेंस्ट में जाके कोई बात करी है या कुछ कहीं गए हैं, दिल्ली की तरफ गए हैं या दिल्ली में जाके आप लोग उसमें शामिल हुए हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं जा पाया था, लेकिन हमारे कुछ साथी दिल्ली तक गए थे। एक दिन यहाँ भी तहसील पे धरना दिया गया था, एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया कि सरकार तक पहुँचाया जाए